गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट कर दिया था जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर नंबर 9। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, लेकिन वो फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया था। हम पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है और कहाँ रिकॉर्ड करना है। छोटी सी टेबल हमें बता देंगे कि असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, जिसमें से कहाँ रिकॉर्ड करना है। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, फिर वाइस वर्सा। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, है ना। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या होती है, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। फिर हमने एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ा कि हम साल भर में जो भी इनकम अर्न करते हैं उस पर अधिकार होता है बिजनेसमैन का। तो हम ये कहते हैं कि जो हमने कमाया है ये भी हमें आपको लौटाना है। तो हमारी इनकम जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इन दोनों के रूल सेम रखे जाते हैं। लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम भी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे डेबिट, ठीक है। लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट। ये अब हमें हर बार ईच एंड एवरी टाइम जब हम पहले अकाउंटेंसी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट 10 डेज तक तो हमें ये रिवाइज करना ही रहेगा। ये तो रट्टा हो जाना चाहिए हमको। मतलब अगर मम्मी भी नींद में से उठा के पूछो असेट इंक्रीज हो गया तो तुम चिल्ला के बोलो डेबिट, है ना, ऐसा हमें ये याद हो जाना चाहिए। फिर हमने कल बात करी थी, पहला इलस्ट्रेशन पढ़ा हमने, उसमें था एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। उसमें पहला ट्रांजेक्शन था सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। हम किसकी साइड है, बिजनेस के बिजनेसमैन, बिजनेस की साइड। बिजनेसमैन गया तेल लेने, बिजनेस के पास पैसा आया कि गया, आया। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, हमारे पास तो पैसा आया। आया मतलब पैसा हमारे लिए एसेट है, आया तो डेबिट, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। अब ये जो पैसा मेरे पास आया ये मेरा हो गया कि लौटाना है, लौटाना है, तो हमारे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। इस लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। क्या नाम है ना, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट में अभी थोड़ी देर में फिर से चलूँ। फिर मैंने आपको पढ़ाया सेकंड ट्रांजैक्शन, उसमें लिखा हुआ था परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने अंडरलाइन किया गुड्स वर्ड। गुड्स मतलब स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ऐसी चीज है जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं, ठीक है, जिसको हम खरीद के ही क्यों लाए हैं, बेचने के लिए। तो अब आपको याद रखना है कि गुड्स अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होगी। अकाउंटिंग में कभी भी गुड्स अकाउंट यूज नहीं होगा। जब हम गुड्स खरीद के लाएंगे तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, जब हम उसको सेल करेंगे तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ये एस बी इंपॉर्टेंट है, परचेजेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। 10 रुपए की चीज परचेज करके लाए, 12 में बेचा, 2 रुपए का हो गया प्रॉफिट, 12 रुपए की इनकम, 10 रुपए का मेरा खर्चा। तो ये जो परचेज है ये क्या है मेरे लिए, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो अब मैं परचेज अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। इसके लिए मैंने एक लाइन बोली थी लास्ट वाले लेक्चर में, वो थी कि जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। वापस बोलो, परचेजेस अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या परचेज किया, गुड्स। तो गुड्स परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज किया तो उसका नाम। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट, परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट, परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट। गुड्स अकाउंट तो कुछ होता ही नहीं ना, परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट, परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, परचेज गुड्स तो परचेजेस अकाउंट, परचेज स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट। क्लियर। तो हमने मार्क किया था कि सर उस बुक में 4 बार गुड्स 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 आ रहा है, तो जहां जहां परचेज गुड्स आ रहा है वहां पे क्या लिखेंगे अपन, परचेज अकाउंट। ये परचेज मेरे लिए क्या है, खर्चा, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब जो आप चीज परचेज करके लाए, फोकट में लाए क्या, नहीं ना, पैसे दिए ना आपने, तो आपके पास से पैसा गया। पैसा क्या है आपके लिए, असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा
आया तो डेबिट, गया तो अभी जा रहा है ना, असेट मेरा कम हो गया तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट। एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? आप लोग कल के लेक्चर में नहीं आए थे तो कल के सैटरडे के लेक्चर में हमने एक पूरा फॉर्मेट सीखा था, वो आता है आप लोगों को? हाँ, टेबल बनाई थी, वो आ गई थी। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। दो ट्रांजेक्शन हमने कर लिए थे, अब मैं वो नहीं करा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने कर लिया था। अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, है कि नहीं है? हाँ है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ओके, अब सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में और थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क है देखो ज़रा। बेटा यशस्वी, आप ऑफिस से बुक ले आओ। क्या फ़र्क है सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में? फॉर और फ्रॉम, मतलब वहां लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश और अगले में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो बेटा ये है ना, ऑथर का लिखने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं, मतलब हम जो काम धंधा करते हैं उसको करने के दो मोड होते हैं, आइदर कैश या क्रेडिट, है ना। कोई सा भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो वो ट्रांजेक्शन हो सकता है कैश में या क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब, अब ये क्रेडिट और वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट, ये दोनों अलग अलग है। ये तो है LHS और RHS। ये क्रेडिट का मतलब होता है, दुकान में आपने कभी लिखा हुआ देखा है, उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे, उधार बंद है, या फिर नो क्रेडिट अवेलेबल। कभी ये बोर्ड देखा है? नो क्रेडिट अवेलेबल मतलब कोई उधार नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट है कौन सा वाला है? उधार वाला, नगद और उधार, ठीक है। अब वो ऑथर जो क्वेश्चन लिख रहा है वो हमें कैसे समझाए कि हम जो माल परचेज करके ला रहे हैं वो कैश में करके ला रहे हैं कि क्रेडिट में करके ला रहे हैं। तो उसने एक पैटर्न देख लिया। क्या पैटर्न फॉलो किया उसने कि देखो बेटा, सुनना अच्छे से, कि जब भी हम कोई चीज कैश में परचेज करेंगे, नगद में परचेज करेंगे, तो वो तो लिखेगा फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। लेकिन जब भी हम कोई चीज उधार में परचेज करेंगे तो फिर वो जिससे हम उधार में परचेज करके ला रहे हैं उसका नेम लिखेगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। इसका मतलब मैं अब सुभाष से उधार में माल परचेज करके ला रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। अब मैं गुड्स तो परचेज करके लाया, परचेज क्या है मेरे लिए? खर्चा। कितने का माल परचेज करके लाया मैं? 12,000 का। तो मतलब मेरा 12,000 रुपये का क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। डेट बताओ, 3 तारीख के 4 तारीख है? 4 जनवरी 2020 एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं 12,000 का माल खरीद के लाया, मेरा 12,000 का क्या हो गया? खर्चा हो गया। मैंने पैसे दे दिए क्या उसको? बोलो बोलो, पैसे दे दिए क्या मैंने उसको? पैसे नहीं दिए ना मैंने उसको, उधार में लाया हूं, तो मेरे ऊपर क्या आ गया? कर्जा। क्या हो गया मेरे लिए? लाइबिलिटी। समझे कि नहीं समझे? वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। अब मुझे ये पैसे किसको देने? सुभाष को। तो मैं सुभाष के अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। या लिखूंगा टू सुभाष अकाउंट। कितना? वही 12,000 और यहां पे लिखूंगा मैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें ना 2-4 चीजें मैं सिखाना चाहता हूं तुमको। पहली बात, आप लोगों को मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, या हो सकता है किसी के मन में भी आया हो, सर हमने पैसे तो दिए ही नहीं, तो फिर खर्चा कहां से हो गया? बाद में तो देने हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है छोरा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा के एक खास दोस्त की कपड़ों की दुकान थी,
ठीक है। अब बचपन से पापा मुझे वहीं ले जाते कपड़े दिलाने, उनके दोस्त की दुकान थी। अब जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ, आपके बराबर को हुआ, मैं अपने आप ही दुकान चला गया और वहाँ से 2 जोड़ी कपड़े खरीद के ले आया। शाम को जैसे ही पापा आए, मैं उनको रेडी होकर बता रहा, पापा कैसा लग रहा हूँ मैं? पापा बोले हैं ये कहाँ से है? मैं लाया। ये कहाँ से लाया? आपके दोस्त की दुकान से। चल गया। दोनों साथ आते हो तुम अलग अलग आते हो? वो कहाँ है? चलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहे थे अपन। हम क्या कह रहे थे कि साला मैं तो कपड़े खरीद के ले आया पापा के दोस्त की दुकान से, और जैसे ही पापा शाम को आए, मैं रेडी होकर दिखा रहा हूँ पापा कैसा लग रहा हूँ मैं। पापा कह रहे, पापा कैसा लग रहा हूँ वो तो नहीं देख रहे। पापा कह रहे अब ये कपड़े कहाँ से आए? मैंने कहा वो आपके दोस्त की दुकान से लाया। कि तू अकेले ले आया? मैंने कहा हाँ। तो पापा यूँ कह रहे, अरे यार तूने फालतू का खर्चा करवा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कौन सा खर्चा? मैंने पैसे थोड़ी दिए उसको, मैं तो उधार में लाया हूँ पापा आपका नाम लेके। तो पापा क्या समझा रहे हैं, अरे बेटा दिए नहीं तो क्या हुआ, देने तो है, खर्चा तो हो गया, अब अपन पैसे दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं देंगे तो ये तो और उल्टा मेरे सर के ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया। समझे कि नहीं? आपने चीज खरीद ली तो खर्चा तो हो गया, एक्सपेंस, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। लेकिन अब मैंने पैसे नहीं दिए ना, देने तो है, मेरे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। समझ में आया? तो उधार के केस में भी खर्चा तो मानना है, ये बात तो समझ में आ गई कि भले ही उधार में लाओ पैसे तो देने पड़ेंगे, खर्चा तो हो गया। अब अगला पॉइंट, सर यहाँ पे सुभाष क्यों लिखा? तो मैं आपको समझा रहा था हर ट्रांजेक्शन 2 तरीके से इनकर किए जाते हैं, एक तो कैश और एक क्रेडिट, नगद या उधार। अगर मैं कैश में खरीद के लाऊंगा तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर मैं उधार में खरीद के लाऊंगा तो जिससे मैं उधार में खरीद के ला रहा हूं उसका नेम आएगा। आप पूछो क्यों, एक आदत डाल दो गंदी सी, हर चीज में क्यों पूछने की। सर ये नाम क्यों लिख रहे हो? बस आपने बोला हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी चलता है। तो यहाँ देखना, हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिक भी पढ़ेंगे, ट्रिक भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको लॉजिक पढ़ाऊंगा, लॉजिक पढ़ा के जब आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर मैं उस फाउंडेशन पे कूदने के लिए आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आपकी जो अंदर की प्रोसेसिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी हो। तो अभी अपन समझ रहे हैं फाउंडेशन, लॉजिक क्या, सर नाम क्यों आएगा? तो समझना, जिससे भी हम माल परचेज करके लाते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। लेनदार देनदार होते हैं ना, कि ये हमारा लेनदार है, हमें इससे लेने हैं, ये देनदार है, हमें इसको देने हैं। तो क्रेडिटर एंड डेटर, डेटर पे बाद में आते हैं। पहले कौन? क्रेडिटर। जिससे भी हम उधार में माल परचेज करके लाएंगे वो होगा मेरा क्रेडिटर। अब सर क्रेडिटर कौन होते हैं? तो समझो, मान लो ये पूरी क्लास भरी हुई है, ठीक है, तो आप सब से अगर मैं माल परचेज करता हूं तो आप सब बन गए मेरे सप्लायर। क्या बन गए? सारे लोग क्या बन गए? मेरे सप्लायर। 1 2 3 3 रो है, आप सब मेरे सप्लायर। पर फर्स्ट रो से जो मैं माल खरीदता हूं वो तो मैं किस में खरीदता हूं? कैश में। तो आप सिर्फ मेरे क्या हो? सप्लायर। लेकिन बी और सी, सेकेंड और थर्ड रो से जो मैं खरीदता हूँ वो खरीदता हूँ उधार में, क्रेडिट में। तो आप लोग बन गए सप्लायर तो हो ही सही, आप बन गए मेरे क्रेडिटर। क्या बन गए? क्रेडिटर। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने सेकेंड रो वालों को पैसे दे दिए। जैसे ही मैंने पैसे दे दिए, अब आप मेरे क्रेडिटर नहीं, अब मैं आपका कर्जदार नहीं हूँ, हिसाब चुकता हो गया ना, अब आप क्रेडिटर नहीं। थर्ड रो को तो अभी भी मेरे को पैसे देने बाकी हैं, तो ये लोग तो अभी भी क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर। 100 बातों की एक बात, जिस किसी भी सप्लायर से मैं उधार में माल परचेज करके लाऊं वो सप्लायर मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। अब कोई एक तो होगा नहीं जिससे मैं उधार में माल परचेज करके लाऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिससे मैं उधार में माल परचेज करके ला रहा हूं। तो किस बंदे को कितना पैसा देना है? राम से खरीद के लाया, श्याम से खरीद के लाया, सोहन से लाया कि मोहन से लाया, कैसे पता पड़ेगा? तो हम हर क्रेडिटर का, देखो यार समझो, क्रेडिटर नहीं होता क्या होता है? क्रेडिटर्स होते हैं। तो अब मैं क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं लिख सकता, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट लिख दूंगा तो पता ही नहीं पड़ेगा किसको कितने पैसे देने हैं। तो मैं हर क्रेडिटर का उसके नाम से अकाउंट बनाता हूँ। हमारा अभी हम किससे खरीद के लाए? सुभाष से, तो अकाउंट क्या बनेगा? सुभाष अकाउंट। हम खरीद के लाएंगे नरेश से, तो अकाउंट बनेगा नरेश अकाउंट। रमेश से तो रमेश अकाउंट, रवि से तो रवि अकाउंट। समझ में आया?
इसलिए इसका नाम लिखा है। ये बंदा कौन है मेरा? क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर बहुत सारे होते हैं, हर क्रेडिटर का उसके नाम से अकाउंट बनता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? सुभाष अकाउंट। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? ओके, नरेशन भी लिख दिया अपन ने, डेट भी लिख दी क्वेश्चन में से देख के, नरेशन लिखा क्वेश्चन में से डेट के, LF खाली, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, बस आमने सामने लिखना है, अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है इसे। अगला ट्रांजेक्शन, बहुत शानदार बुक है बेटा ये जो डीके गोयल हम पढ़ते हैं ना, इस बुक की खासियत ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस फ्रेम करके दे रखे हैं वो ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंज करके दे रखे हैं कि आप बच्चे को एक एक चीज़ पढ़ाते जाओ और वो आगे बढ़ता जाएगा, सीखता जाएगा। तो अगला वाला ट्रांजेक्शन है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है कि नहीं है ना? ओके, इस बार आप क्या खरीद के लाए? गुड्स के फर्नीचर, गुड्स परचेज करके लाओगे तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट। गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा, क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस? असेट। एक बार फर्नीचर ले आए तो अगले साल काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, असेट है। आप फर्नीचर खरीद के लाए, असेट। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट को क्या करोगे आप? डेबिट। आ रहा सबको समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डन। अब आप फर्नीचर कैसे खरीद के लाए? कैश के क्रेडिट? खुद ने बोला ना उन्होंने, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आप अगर फर्नीचर खरीद के लाए कैश में तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा ना। कोई कह रहा है आएगा? पक्का जाएगा, है ना? पैसा जाएगा ही सही, चाकू की नोक पे थोड़ी लगा, चल चल फर्नीचर भी दे, कैश भी दे। फर्नीचर दे भाई, सब पैसे ले, पैसा गया। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्या है? पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि पैसा क्या है? असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट। कितना? 6000 के 8000? 6000। डेट क्या है? 5। और ये अब मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, कॉपी तो करना है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है ना? तो मैं नहीं लिख रहा हूँ नरेशन, तुम्हें लिखना है। तुम ये साफ बना के मत आ जाना, तुम पूरा लिखना, ठीक है? अमन लिख देगा? बहुत मुश्किल है, देखो कॉपी बुक में से देख के यहाँ लिखना, लिख देगा? ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है? पेड कैश टू सुभाष। कौन है ये सुभाष? जैसे अभी अपन उधार में माल खरीद के लाए थे, कौन था वो? मेरा क्रेडिटर। और क्रेडिटर म्हणजे लायबिलिटी। क्रेडिटर म्हणजे लायबिलिटी। मराठी आती है तुम लोगों को? किसी को भी नहीं आती? मैं सिखाऊं? थोड़ी थोड़ी आती है। क्या आता है बता, कुछ बोल के बता। समझ में आता है तो मैं सिखाता हूँ धीरे धीरे। म्हणजे मतलब लायबिलिटी, म्हणजे मतलब ठीक है? समझला, समझ में आया है ना? ठीक है। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, क्रेडिटर म्हणजे लायबिलिटी। डन। मैं माल उधार में खरीद के लाया था, मेरे ऊपर आ गई लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। अब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, अब मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना? हुई कि नहीं? कितने पैसे दे रहा हूँ मैं उसको? 8। 12 का माल खरीद के लाया था, पैसे कितने दे रहा हूँ? 8। तो 8000 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट। किसको देने थे? सुभाष को। दे दिए तो सुभाष अकाउंट अब क्या हो जाएगा? डेबिट। अरे नहीं नहीं बेटा, डेबिट हो रहा है, सुभाष अकाउंट डेबिट। देखो कॉमर्स बहुत आसान है, अगर लॉजिकली समझ के पढ़ो तो बहुत आसान है यार। जब मैं खरीद के लाया था तो उसका अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट। अब मैंने उसको पैसे दे दिए तो उसका अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। अगर मैंने उसको पूरे 12,000 रुपए दे दिए होते तो 12 से क्रेडिट हुआ था, 12 से डेबिट भी हो जाता। हिसाब बराबर होता कि नहीं होता? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता ना? अभी हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। सर खरीद के लाया था 12 का माल, अभी कितने दे रहा हूँ? सिर्फ 8। तो सुभाष अकाउंट डेबिट 8,000, मतलब 4,000 अभी भी देने बाकी है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? है ना? अच्छा, अब आपने क्या दिया सुभाष को? आलू के टमाटर। क्या दिया? पैसे दिए। सर क्या आलू टमाटर पागल हो रहे हो? हमने क्या दिए? पैसे। पैसे मतलब कैश, कैश का रूल, आया तो डेबिट, गया तो, जोर से बोलो, पैसा आया तो गया तो, जोर से, पैसा आया तो गया तो डन। अभी आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। गया तो क्रेडिट, तो 2
कैश अकाउंट। डेट क्या है? 6 के साथ 10, डायरेक्ट 10। और यहाँ पे पेड कैश टू सुभाष, ठीक है, 8,000 8,000। डन। समझला? समझला का मतलब होता है, आंसर होता है समझला, ठीक है, या आहे। समझला, आहे मतलब यस, आ गया नहीं, आहे मतलब हो, ठीक है, आहे, ओके, ये आ गया, ये आया समझ में? ओके, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ लो फिर। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब देखो कैसे, मतलब या तो सिखा रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो कहेंगे सिखा रहे हैं। अब क्या लिखा, पहले देखो कैसे सिस्टमेटिकली जमाया उन्होंने। पहले तो कैपिटल ले लिया, फिर उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पेड कैश टू सुभाष। अब कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। क्या मैंने गुड्स परचेज किया रवि से, किस में? कैश में, ठीक है। मुझे सोच के बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कैश का हुआ कि क्रेडिट का हुआ? ऑब्वियसली सर किसका हुआ? कैश का। उन्होंने बोला तो सही, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर, तो कैश का ट्रांजैक्शन, कैश का ट्रांजैक्शन है। तो क्या खरीद के लाए आप? गुड्स। गुड्स परचेज करोगे तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज अकाउंट है। गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम है। अभी तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज। सिद्धि, सिद्धि आप ही हो ना? सिद्धि आप हो, आप अद्विता। अद्विता, परचेज हमारे लिए क्या होता है? असेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस। परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। आप खुद ही सोचो क्यों एक्सपेंस होता है, क्यों? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। आप दुकान में माल खरीद के लाए तो आप कब बेचोगे उसको? अगले साल? नहीं यार, क्या अभी? आप तो क्या चाहोगे? मैं खरीद के लाऊं और बिक जाए, यही चाहोगे ना? मतलब उसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको? इसी साल। जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो क्या है? एक्सपेंस। जिसका बेनिफिट अगले साल मिले वो क्या है? असेट। कि ऐसा कहोगे, मान लो आप माल खरीद के लाए और अभी कस्टमर आ गया हाथों हाथ, तो क्या होगा? अबे आप पागल हो रहे हैं क्या? अभी तो मैं खरीद के लाया हूँ, अभी से बेच दूंगा क्या यार? नहीं नहीं यार, अगले साल आना, अगले साल बेचेंगे। थोड़ी अभी बेचेंगे भाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आ गए आप। मैं तो चाहता हूँ रोज लाऊं, रोज खत्म हो जाए, रोज खरीद के लाऊं, ठीक है। तो परचेज करके लाते तो बेनिफिट कब मिलता है गुड्स का? इसी साल। तो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। मैंने गुड्स तो परचेज किया ना, कैश में करूंगा क्रेडिट में करूं, खर्चा तो हुआ ना। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो मैं लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेट बोलो क्या है? 12 तारीख की 11 तारीख? 16 डायरेक्ट। 16 जनवरी 2020 परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में कि क्रेडिट में? कैश में। कैश में है तो अब नेम नहीं आएगा। क्या आएगा? कैश। पैसा आया कि गया? आप माल खरीद के लाए तो पैसा गया ना। चाकू दिखा के थोड़ी लाया, चल चल माल भी दे पैसा भी दे, पैसा तो गया। पैसों का रूल, आया तो गया तो अभी जा रहा है तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल है बेटा? 7,500। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। ये एक और ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब ये चीज़ है ना, थोड़ा आगे हमें कंफ्यूज करेगी। देखो अगला वाला, आप कंफ्यूज ना हो और एक ही बार में सारी बात सीखो। तो इन्होंने जानबूझ के ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन एक साथ दे रखे हैं। अगला वाला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। बस चुप, अब नहीं बोला। देख बेटा, देख ट्रांजेक्शन देखो तो ही समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। इससे पहले वाले में परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। पहले वाले में तो कैश बोला ना, इस वाले में कैश बोला क्या? नहीं। ये वाला ट्रांजेक्शन कैश का है क्रेडिट का? क्रेडिट का है कि नहीं है? क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? नेम आएगा। इसकी भी कहानी सुनाता हूँ क्यों नेम आएगा। मान लो हमारा अमन किसी दुकानदार के पास गया, मान लो मेरे पास ही आया, ठीक है, और इसने मुझसे कहा कि भाई साहब ये सामान दे दो। मैंने निकाल के दिया। इसने मुझे कितने रुपए दिए? मैंने कहा 500 रुपये। इसने मुझे को 500 की हरी पत्ती दी और माल लेके चला गया। मैं इसको रोकूंगा क्या? प्रॉपर मैंने नोट देखा, मैंने गले में रख दिया, कुछ बोलूँगा मैं इसको? नहीं, ठीक है।
लेकिन अगले दिन आया, वापस वही माल लिया और हम माल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा, ए रुक, हाँ, पैसे तो ये कह रहा है, अंकल यार मैं पैसे बाद में दे दूँगा, कल दे दूँगा पक्का, प्रॉमिस। अब मैं जानता था, इसको भी जानता था कि मैं ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा? हाँ, अब मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा? मान लो मैं इसको अमन को नहीं जानता, तो मैं ओए रुक रुक रुक, तेरा नाम बता, तेरे बाप का भी नाम बता, मोबाइल नंबर बता, एड्रेस बता, कल को तू नहीं आएगा तो हम आएंगे, है कि नहीं? मतलब जब ये कैश में लेके जा रहा था, मुझे इससे मतलब था क्या कि ये अमन है, रमन है कि नमन है, मुझे क्या है, मेरे पास मेरा पैसा आगे, ख़त्म बात। मतलब कैश के ट्रांजैक्शन में नाम रिकॉर्ड नहीं होता है, और उधार के ट्रांजैक्शन में तो नाम पहले रिकॉर्ड होता है कि भैया इससे हमें पैसे लेने हैं। ये क्या बन गया मेरे लिए? क्रेडिटर। क्या बन गया मेरे लिए? क्रेडिटर। डन। अच्छा, अभी लेने नहीं है, अभी तो देने। मैंने माल परचेज किया ना, किससे? रवि से। माल परचेज किया, खर्चा तो हो गया, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब तो आप समझ ही रहे हो, जब भी आप गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, है ना? जब कभी भी गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट। कैश में खरीदोगे तो टू कैश, टू कैश। क्रेडिट में खरीदोगे तो जिससे खरीदा उसका नाम, सुभाष से खरीदा तो सुभाष, और अब रवि से खरीदा तो टू रवि अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन टू। डेट बोलो भाई, 17 जनवरी 2020। अमाउंट बोलो भाई, अब मैं लिखूंगा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, खत्म। समझे कि नहीं समझे? तो इस रूल को मैं यूं लिखता हूं, समझना कि अगर ट्रांजैक्शन, चलो अभी नहीं लिखता रूल यार, बाद में लिखूंगा जब तुम थोड़े पक जाओगे ना तब। अभी तो धीरे धीरे एंजॉय करो, पढ़ते रहो, ठीक है? हाल फिलहाल हमने क्या सीखा? पहला रूल, गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करोगे तो उनका नाम आएगा। कैश में परचेज करोगे तो कैश अकाउंट आएगा, उधार में परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। डन, यही सीखा है अपन ने। अगला वाला ट्रांजेक्शन लिखो, क्या लिखा? पेड रेंट लिखा हुआ है क्या? बॉट मशीनरी फॉर कैश, वेरी गुड। बॉट मतलब खरीदना, बाय का पास्ट टेंस बॉट। अब आपने क्या परचेज किया? मशीनरी। गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस? असेट। एक बार खरीद ली चलेगी ना लंबी, असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। एंट्री करेंगे अपन मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश में खरीद के लाए कि क्रेडिट में खरीद के लाए? फॉर कैश लिखा हो। कैश में खरीद के लाए तो पैसा आया कि गया? आया तो गया तो क्रेडिट करेंगे टू कैश। बाकी सब तो लिख दोगे ना यार। हो जाएगा? अमन, मेरे को भी बताया, मैं भी हंसूंगा। क्या बोल रहा था? अच्छा, तेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे से पढ़ने में? मत बताओ उसको कुछ भी यार। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो क्या लिखा हुआ है। पेड रेंट, यार छोटा सा लिखा हुआ, पेड रेंट। क्या पे किया अपन ने? रेंट। रेंट क्या होता है हमारे लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। एक्सपेंस। रेंट क्या है मेरे लिए? खर्चा। पे नहीं करूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे ऊपर? लायबिलिटी। वो तो रोजमर्रा का खर्चा है, हर महीने पे करना है, ठीक है? बेनिफिट इसी साल, इसी महीने मिलेगा। मैंने पूरा महीने चीज़ों को यूज़ किया है, पूरी बिल्डिंग को महीने भर यूज़ किया है, बेनिफिट मिल गया ना मुझे, उसके लिए मुझे पैसे देने, तो ये क्या है मेरे लिए? खर्चा, ठीक है? खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो मैं लिखूंगा, अब जगह नहीं है, मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब पेड। पेड मतलब पे कर दिया है कि करना बाकी है? कर दिया है। पेएबल लिखा हुआ था तो पे करना बाकी है। पेड मतलब पे कर दिया। कर दिया तो क्या पे किया मैंने? आलू के टमाटर? कैश। पे किया तो क्या पे करेंगे? कैश। पैसों का रूल, आया तो, जोर से बेटा अद्विता, पैसा आया तो? कोई नहीं बोलेगा, अद्विता बोल रही है। पैसा आया तो, गया तो, जोर से, आया तो, गया तो, ठीक है? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो वापस से टू कैश। एंट्री देखो हो रही होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, और भी कुछ है क्या कि खत्म हो गया?
खत्म, संपला, संपला मतलब खत्म, समाप्त, समजला, संपला, म्हणजे 3 चीज सीख गए तुम मराठी में? ठीक। अब मैं आपको है ना, टाइम बचा है क्या हमारे पास? 15 मिनट बचे, 4-5 मिनट और पढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा सा नई नई चीज़ें सिखा देता हूँ आपको। ये रब कर दूँ। अच्छा, एक खास बात जो मुझे आपको बतानी है कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन लो तो सोच समझ के लेना। मतलब आप जब ले लोगे तो अमन बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं। डर तो नहीं लग रहा ना? तौर तरीके ये है कि ये जो बुक है ना, मैं इसको बहुत मानता हूँ, ये बहुत बढ़िया बुक है। मतलब डी के गोयल साहब 11th-12th के भगवान, जैसे 9th-10th के भगवान कौन थे हमारे? आर डी शर्मा। ऐसे 11th-12th के भगवान कौन है? डी के गोयल। अकाउंट्स में इनका ऑथर कौन है? डी के गोयल। उनमें 3 नाम लिखे होंगे, बच्चे के भी नाम लिख रखे हैं उन्होंने, राजेश गोयल, शैली गोयल। तेल लेने जान दो दोनों को, मतलब का कौन है? डी के गोयल। डी के गोयल बुक कहलाती है। बड़ा तरीके से इन्होंने क्वेश्चन अरेंज कर रखे हैं। खास बात क्या है, इसमें जो इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है ना, डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है पीछे बुक के। आप पन्ने पलटाओ, पन्ने पलटाओ, पलटाओ पलटाओ, पलटाए जाओ, पलटाए जाओ। जब इलस्ट्रेशन खत्म हो जाए उसके बाद आओ। हो गए इलस्ट्रेशन खत्म? कौन से पेज पे इलस्ट्रेशन खत्म हुए आपके? पेज नंबर 9.57 पे है ना? इलस्ट्रेशन खत्म हुए तो क्या आया सबसे पहले? शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। पलटाओ आगे और पन्ना पलटाओ। उसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर पन्ना पलटा लो। फिर क्या आया? स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, मिल गया। फिर पन्ना पलटा लो। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर पन्ना पलटा लो। हाँ, फिर पन्ना पलटा लो। नहीं पन्ना पलटा लो, अगले पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल। मिल गया क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन? थैंक गॉड, मिला सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इकड़े मिल गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है पिंक कलर में, देखो क्या लिखा हुआ है, आर स्ट्रिक्टली इन द सीरियल ऑर्डर ऑफ इलस्ट्रेशन। ये जो लाइन है ना, ये आपकी साल भर पिक्चर बनाएगा। क्यों? क्या कहना चाह रहा है ये अमन? क्या मतलब हुआ इसका? बता बता जतिन, क्या मतलब हुआ बेटा इस लाइन का? क्या मतलब हुआ इसका बेटा? क्या मतलब हुआ बेटा इसका यशस्वी? इसका मतलब ये है कि आप जो इलस्ट्रेशंस देख के आए ना इतने सारे, और अब जो क्वेश्चंस देखोगे, ये दोनों स्ट्रिक्टली सेम सीरियल ऑर्डर में जमे हुए। मतलब जैसा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 वैसा ही क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 वैसा का वैसा नाम पते चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपको साल भर परेशान कैसे करेगा कि मैं अब आपको रोज रोज होमवर्क नहीं बताऊंगा। ये होमवर्क बताने का पहला और आखिरी दिन कि अगर मैंने आपको आज क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराया है तो आप समझो आपको घर पे कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर, समझे कि नहीं क्या? रोज, ठीक है। और मैं रोज आपकी नोटबुक चेक भी करूंगा, कभी कभी नहीं भी करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करूंगा, लेकिन जब करूंगा तो अगर मैं पहुंच चुका हूं मान लो इलस्ट्रेशन नंबर 15, तो आपके नोटबुक में कितने हो जाने चाहिए? 50। नहीं हुए होंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, मारूंगा थोड़ी, पागल हो गया। मैं आपको यहीं बिठा लूंगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे। यहाँ बैठ के आप कंप्लीट करोगे, फिर घर जाओगे। सबको मंजूर है? सोच समझ के फिर एडमिशन लेना। देखो मैंने पहले ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, फिर तुमको ऐसा तो कोई रूप दिखाया ही नहीं था पहले, डेमो में तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, ये तो बाद में नई नई शर्तें ला रहे हैं, है ना? सब ओके। इसका मतलब आज अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 आप घर से करके लाओगे, ठीक है? सेम टू सेम। आपको कोई चीज़ नहीं भी आए, क्वेश्चन में कुछ नहीं भी समझ में आए, तो आप इलस्ट्रेशन में जाके उसका सोल्यूशन देके कंपेयर कर सकते हो। डन? मुझे कुछ पढ़ाना था पर टाइम हो गया हो तो इच्छा नहीं है यार पढ़ाने की, छोड़ दूँ क्या? नहीं हुआ है? कितना टाइम बाकी है?
12 मिनट बाकी है, फिर तो पढ़ेंगे, फिर तो बहुत सारा। अबे यार मैंने मोबाइल भी चार्जिंग पे नहीं लगाया। 12 मिनट बाकी है, चलो पढ़ते। ये याद रह जाएगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। गुड्स मतलब स्टॉक इन ट्रेड, जिसका हम व्यापार करते हैं, जिसको हम खरीद के लाए, किसके लिए? सेल करने के लिए। गुड्स हमारे लिए खर्चा, सेल हमारे लिए इनकम। जिससे आप गुड्स परचेज करके लाओगे, जिस किसी भी सप्लायर से आप गुड्स परचेज करके लाओगे, उसको पैसे देने अभी बाकी है, उधार में परचेज करके लाओगे, तो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। अब नई चीज सीखो, जिसको आप उधार में सेल करोगे वो कहलाएगा आपका डेटर। क्या कहलाएगा? डेटर। डेप्टर नहीं कहेंगे। ये बी पढ़े लिखे और गवारों का फर्क है। इसको ऐसे बोलेंगे, डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। पर लिखेंगे कैसे? ऐसे, डेप्टर। बी साइलेंट। डेटर। डेटर मतलब, अब डेटर मतलब वो कस्टमर जिनको मैंने उधार में माल बेचा है। दुनिया गोल है भाई, उधार में खरीद के लाता हूँ, उधार में बेचता हूँ, जिनको बेचता हूँ उनसे पैसे कलेक्ट करता हूँ, जिनसे उधार में लाता हूँ उनको पैसे चुका देता हूँ। समझ में आया? दो लोग हो गए, क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर जिनसे मैं परचेज करके लाया, डेटर जिनको मैं सेल कर रहा हूँ। वापस भाई घिसा पिटा एग्जाम्पल, इतने सारे लोग, एरो, बीरो और सीरो, ये लोग सारे मेरे क्या है? कस्टमर। इनको मैं कैश में माल सेल करता हूँ, तो ये सिर्फ कस्टमर। बी और सी को मैं उधार में माल सेल करता हूँ, तो ये वाले कस्टमर क्या बन गए? मेरे डेटर। क्या बन गए? डेटर। फिर थोड़े टाइम बाद इन लोगों ने पैसे दे दिए, तो अब ये डेटर नहीं है, इनसे तो अभी भी पैसे लेने बाकी है, तो ये क्या? मेरे डेटर है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? क्रेडिटर और डेटर। अब अगर मैं काम धंधा लेके बैठा हूँ, तो कोई एक तो मेरा प्रिय ग्राहक होगा नहीं जिसको उधार में दूंगा, बाकी सबको कैश में दूंगा। उधार दे रहा हूँ तो सबको ही किस में दूंगा? मैं उधार में। जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनसे अपन बार बार कैश नहीं मांगते, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता है, तो वो उधार में माल खरीद के लेके जाते हैं। और दुनियादारी का या दुकानदारी का उसूल पता है क्या होता है? कि जब भी कोई बड़ा काम धंधा करता है जिसके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, तो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर दे देते हैं, हम माल भेज देते हैं, उनको दुकान पे आने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो फ़ोन पे ऑर्डर लिखवा देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, हम माल रवाना कर देते हैं। फिर शाम को हमारा बंदा जाता है उनकी दुकान पे और उनसे कैश कलेक्ट करके ले आता है। तो माल जाता है उनके अकॉर्डिंगली, पैसा आता है जितना उनकी सहूलियत होती है उनके अकॉर्डिंगली, कि पूरे दिन भर में उनके पास 50,000 रुपये इकट्ठा हुआ, 50,000 रुपये उन्होंने मुझे दे दिया। तो डेटर कौन है? जिनको हमने उधार में माल बेचा। तो ये भी कोई एक नहीं होगा, अनेक होंगे। तो डेटर नहीं होते, क्या होते हैं? डेटर्स। क्या होते हैं? डेटर्स। अब अगर मैं डेटर्स अकाउंट लिख दूंगा तो क्या पता पड़ेगा कौन सा डेटर, किससे कितने पैसे लेने हैं? तो इन डेटर्स का भी मैं नाम से अकाउंट बनाता हूँ। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। अमन को बेचा तो अमन अकाउंट, जतिन अकाउंट, यशस्वी अकाउंट, अद्विता अकाउंट, सिद्धि अकाउंट और अथर्व अकाउंट। डन? समझे? अब यार अब ये कंफ्यूजन है साला, क्रेडिटर का भी अकाउंट नेम से, डेटर का भी नेम से। तो जब मैं बोल रहा हूँ अथर्व अकाउंट, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि ये अथर्व से पैसे लेने हैं कि देने हैं, ये डेटर है क्रेडिटर है, कैसे पता पड़ेगा? कहाँ लिखा होगा? हाँ, सिर्फ अथर्व अकाउंट लिखेंगे, अथर्व डेटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ अथर्व अकाउंट। तो कैसे पता पड़ेगा? तो हम ज़रा चेक करेंगे कि अथर्व को मैंने माल बेचा है कि अथर्व से मैंने माल खरीदा है, क्योंकि जिससे खरीदता हूँ उसको ही तो बार बार बेचता नहीं हूँ, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, लेकिन अथर्व को ही बेचता हूँ तो सिर्फ बेचता ही हूँ, खरीदता हूँ तो सिर्फ खरीदता ही हूँ। तो आप ज़रा चेक करोगे कि अथर्व से मैंने परचेज किया है कि सेल किया है। अगर परचेज किया है तो क्रेडिटर, सेल किया है तो डेटर। परचेज किया है तो क्रेडिटर, सेल किया है तो डेटर। बेटा नई नई दुनिया है, इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है। मैं तो इन डेटर क्रेडिटर इन टर्मिनोलॉजी से पिछले 15 साल से यूज टू हूँ, है ना। मैं तो अकाउंटेंसी पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये ऐसे ही है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बोलता हूँ। लेकिन तुम तो नए नए आए हो, तो तुम्हारे लिए ये वर्ड्स नए नए हैं, तो तुम्हें इनसे यूज टू होना पड़ेगा। डेटर एंड क्रेडिटर। ज़्यादा जल्दी यूज टू कब होगे कि मेरे पीछे पीछे रिपीट करोगे तब। कौन है? डेटर एंड क्रेडिटर। जिससे परचेज करके लाए उससे क्रेडिटर, जिसको सेल करे उसको डेटर। याद रहेगा? ओके। अब उधार में माल परचेज करके लाया क्रेडिटर, तो मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। उधार में माल सेल किया है तो डेटर, और वो जो डेटर है वो बन गया मेरे लिए असेट।
क्या बन गया? असेट। क्यों? क्योंकि अभी मुझे उससे पैसे लेने हैं। पैसे कब मिलेंगे? बाद में। बेनिफिट बाद में मिलेगा तो क्या है ये मेरे लिए? असेट। समझे कि नहीं? क्रेडिटर लायबिलिटी, डेटर असेट, नाम से अकाउंट खुलेगा सबका। डन। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बाय बाय।